वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई का दूसरा दिन और अभी की सबसे बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की तारीफ की है। वक्फ के नए कानून में अच्छी चीजें हैं, कोर्ट की यह टिप्पणी है। हम यथास्थिति में बदलाव नहीं चाहते, हम कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते, ये कोर्ट ने कहा है। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार की अपील, सरकार ने जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। केंद्र सरकार ने स्टे नहीं लगाने की अपील की है। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, दूसरे दिन की सुनवाई, क्या कोर्ट के अंदर से खबर मिल पा रही है? रविकांत का रुख करें, एक और बड़ी खबर आ गई है। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने कानून पर स्टे नहीं लगाने को कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। यह अभी का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 100 याचिकाएं दाखिल की गई थी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। इस पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आज दूसरे दिन की सुनवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए। रविकांत, कोर्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं? देखिए अनुराग, गौरव हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी कोर्ट रूम से आए हैं। गौरव, अपने दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ चल रहा है अभी कोर्ट रूम में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश लिखा दिया और बहुत बड़ी खबर यह है कि जो कल रुख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो संकेत दिए थे, उन्हीं संकेतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर वाली कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और इस बात को लेकर बहुत बड़ा कंटेंशन था। मुस्लिम समाज का ये कहना था कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टी जो लंबे समय तक इस्लाम के लिए धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए इस्तेमाल आ रही हैं, उनकी जो डीड है वो नहीं है, वो उस काल से चली आ रही जब रजिस्ट्री का दौर शुरू नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल हम जो है केंद्र सरकार को आदेश दे रहे हैं कि नए संशोधित कानूनों के मुताबिक किसी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी को जो है वो डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 7 दिन में केंद्र सरकार जो है वो जवाब दाखिल करेगी और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। और इसके अलावा जो याचिकाकर्ता हैं वो 5 दिन बाद इन सभी याचिकाओं का जो जवाब है वो भी देंगे, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया। और हालांकि जो सुनवाई हुई, सबसे पहले जो दलीलें हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश की और उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए जवाबदेह हैं और ये ऐसी कई जगहों पर हुआ जहां पर गांव के गांव जिन्हें हैं उन्हें वक्फ घोषित कर दिया गया, लोगों की निजी प्रॉपर्टीज को वक्फ घोषित कर दिया गया। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हमें सुना जाए और 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए जिसमें हम कोर्ट के सामने इस तरह के तथ्य सामने रखेंगे कि हमने वक्फ बाय यूजर को क्यों खत्म किया है। केंद्र सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि कुछ अच्छी बातें इस कानून में जरूर हैं और हम पूरे कानून को स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्टेटस क्वो है, यानी कि जो यथा स्थिति है, मौजूदा स्थिति है कि यानी कि जो प्रॉपर्टीज दरगाह, मस्जिदें या इस तरह के चैरिटेबल जगह हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं, अगर उनको सरकार डीनोटिफाई करती है तो ये ठीक नहीं होगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नए कानून के उस प्रावधान पर रोक लग दी है जिसमें वक्फ बाय यूजर को ही खत्म कर दिया गया था। अब ये बड़ी राहत की खबर है फिलहाल मुसलमानों के लिए जो इस मांग को लेकर आए थे, क्योंकि जो एक आंकड़ा है उसके मुताबिक 8 लाख से ज्यादा देश भर में वक्फ प्रॉपर्टी हैं, जिसमें 4,02,000 प्रॉपर्टीज जो है तकरीबन वो वक्फ बाय यूजर हैं। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा, चाहे वो दरगाह हो या मस्जिदें हो या चैरिटेबल कोई जगह, वो लंबे समय तक इस्लामिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करी जा रही हो, भले ही वो रजिस्टर्ड ना हो या उनका कोई डीड ना हो, उनको वक्फ अपना मानती है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। गौरव, ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो सरकार कानून बनाया गया संसद के द्वारा, कंप्लीटली उस पर रोक लगाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, चीफ जस्टिस जब सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसकी कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं इस कानून के और उसे हम देख रहे हैं। ऐसे में इसलिए जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम कानून को पूरी तरह से हटा दें, हम उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना, सरकार का काम होता है उस कानून को लागू करवाना, लेकिन जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि क्या लोगों के अधिकार तो नहीं छिन रहे हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये लगता है कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर देने से अगर ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी संख्या सभी वक्फ प्रॉपर्टीज में लगभग 50% है, उनको अगर डीनोटिफाई कर दिया जाएगा तो वो सही नहीं होगा। ऐसे में फिलहाल एक बड़ी, अगर आप कहें आंतरिक तौर पर ही मुसलमान समाज को एक बड़ी जीत मिली है इस वक्त। तो सरकार के लिए यहाँ पर जाहिर तौर पर एक मायूसी की खबर है। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 हफ्ते में क्या जवाब दाखिल किया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि हमारे पास इसे
तमाम दस्तावेज हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं, हम स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमने वक्फ बाय यूजर खत्म क्यों किया। एक सवाल और है, अगर आप गौरव से पूछ पाए की एंट्री कराई गई थी रविकांत, जो वक्फ में अपॉइंटमेंट को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, आज जब चूंकि 7 दिन का समय सरकार को दिया जा चुका है, क्या उस अपॉइंटमेंट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है? एक हफ्ते तक कम से कम, जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है। बिल्कुल अनुराग, वही सवाल मैं गौरव से ले रहा था। गौरव, मेरा सवाल ये है, अनुराग भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम के अपॉइंटमेंट का मामला था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जो भी वक्फ और जो वक्फ काउंसिल है या इसके अलावा जो वक्फ के बोर्ड होंगे, राज्यों के बोर्ड होंगे, उसमें कोई नया अपॉइंटमेंट जो है वो अभी फिलहाल नहीं होगा। ये केंद्र सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है, क्योंकि उसको लेकर विवाद है और उसको लेकर कल भी सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछ लिया था कि क्या हिंदू मंदिरों और हिंदू ट्रस्ट में भी क्या है मुसलमानों की एंट्री दी जाएगी। तो ऐसा कहीं ना कहीं एक पॉइंट था जिसको लेकर जो है वो संकेत दिया गया है कि फिलहाल कोई अपॉइंटमेंट जो है वो किसी भी वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में नहीं किए जाएंगे। बाकी जो आदेश आएगा वो देखने वाला होगा, लेकिन फिलहाल संकेत इसी बात के हैं कि कोई नए अपॉइंटमेंट नए कानूनों के मुताबिक फिलहाल जो है वो नहीं किए जाएंगे। दोनों, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वक्फ बाय यूजर वाले मामले में, अब जो केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है 1 सप्ताह के अंदर, क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है कि सरकार जो कानून लेकर आई है उस पर स्टिक रहेगी, उसके फेवर में वो दलीलें रखेंगे 1 सप्ताह बाद? अब बिल्कुल रख सकती है। आप देखिए कि चूंकि ये अंतरिम आदेश है, इंटरिम ऑर्डर है, और इसका मतलब ये है कि ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के उस समय सीमा तक ही लागू रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हर सुनवाई में इस बात को रिव्यू करेगा कि क्या इस रोक को, इस इंटरिम स्टे को वो जारी रखना चाहता है या नहीं, और अगर उसे लगता है कि केंद्र सरकार की दलीलें ठीक हैं कि वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों को मानते हुए जो केंद्र सरकार का संशोधित कानून है उसे भी हरी झंडी दे सकता है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि आज 17 अप्रैल हो चुका है और जो मौजूदा चीफ जस्टिस जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और 14 मई को BR गवई की जो अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट वो नजर आएगी। ऐसे में मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ही सुनवाई को कंटिन्यू करेगी? सुनवाई का आगे का स्वरूप क्या होगा? क्या नए चीफ जस्टिस का भी रुख वही होगा जो मौजूदा चीफ जस्टिस का है, या मौजूदा चीफ जस्टिस ही इस पूरे मामले का निपटारा करके जाएंगे? ये देखने वाली बात है। बहुत सारी बातें रविकांत, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर रहा हूं। हमारे साथ रंजिता भी जुड़ गई हैं। रंजिता का रुख कर रहे थे। रंजिता, इस मामले को लेकर विरोध में कई सारी याचिकाएं थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज दूसरे दिन की कई बड़ी टिप्पणियां, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सरकार को 7 दिन का समय दिया गया जिसमें उसे जवाब देना होगा। वक्फ बाय यूजर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और साथ ही साथ वक्फ काउंसिल में कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। किस तरह से देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को? बिल्कुल, देखिए हमने ये इस पूरे प्रकरण को हमने देखा है कि किस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी में विपक्षी पार्टियों ने अपनी तर्क रखे, जिसमें वक्फ बाय यूजर जिसको लेकर अभी तमाम चीजें हमारे सहयोगी गौरव और रवि बता रहे हैं। सीधे तौर पर इन तमाम चीजों में जो सबसे अहम है वो ये है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टी जो राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे वो ये कि वक्फ बाय यूजर के जरिए जो लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर कोई हिंदू भी वक्फ अगर करना चाहता है और अपनी संपत्ति को वक्फ के हवाले करना चाहता है तो 5 साल का प्रैक्टिशनर वो होना चाहिए, वो मुस्लिम धर्म को अपनाए, वो 5 बार नमाज पढ़े और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसको करे। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है और केंद्र सरकार की तरफ से, जिस तरह से हमने कल की भी सुनवाई देखी, सरकार की तरफ से ये कहा गया था, क्योंकि जब ये लग रहा था कि एक अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि वो उनकी दलील को भी सुने और कहीं ना कहीं उस दलील को सुना गया। और जो केंद्र सरकार लगातार ही कह रही थी कि इस कानून में कई ऐसे पक्ष भी हैं जिसमें बदलाव लाने की जरूरत है और यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल लाया गया, जिसमें एक पशमानदा मुसलमानों की और जो गरीब गुरबे हैं उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। किस तरह से उनके जमीन को एनक्रोच किया जा रहा है, उनको हक और हकूक देने की जो बात कही जा रही है वो की जाए। जो हम लगातार ये कह रहे हैं कि कई पिटिशनर
कमिश्नर थे, जिसमें कांग्रेस के भी 2 सांसद थे, इमरान प्रताप गढ़ी और जो राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद है, वो अभी भी जब तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो मैं मीडिया में बात करूंगा। उसमें जो 3 मुख्य बातें थी वो ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि किस तरह से इन तमाम मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी रंजिता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपत्तियां थी मुस्लिम पक्ष की, उस पर स्टे लगाया है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून की तारीफ भी की है। तो इसे दोनों पक्ष कैसे देखते हैं, ये देखने वाली बात है। रंजिता, आपका रुख कर एक बड़ी खबर आ गई है टाइम्स ऑफ नवभारत के सवालों से। रॉबर्ट वाड्रा भागते हुए दिखाई दिए, लैंड स्कैम पर सवालों का जवाब नहीं दिया। टाइम्स नाम नवभारत को टारगेट करने लगे रॉबर्ट वाड्रा। अपने बारे में कुछ अच्छा चलाने वालों को कहने लगे